हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग कंप्यूटर ज्ञान में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर में यूज होने वाले कीबोर्ड की सभी रो के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हो ASTFGHIJKL और ये आपका एंटर की तक, तो ये आपकी होती है होम रो। इसको होम रो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आप टाइपिंग कोर्स सीखते हो ना, तो आपको ऐसे ही सिखाया जाता है, इस तरीके से ASDFLKJH। तो इस तरीके से आपको अपनी उंगलियां रखनी होती हैं जब आप टाइपिंग सीखते हो। उसके बाद आप कहीं भी टाइप करते हो ना, आप वापस यहीं आ जाते हो। ये प्रोफेशनल वे होता है। होम मतलब घर, कहीं भी काम करो, इधर करो उधर करो, वापस आप अपने यहीं आ जाओ, इसी रो पे आ जाओ। तो ये प्रोफेशनल वे है। सेकंड आपका आता है अपर रो। तो ये ए के ऊपर वाली जो बटन्स आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपर रो। तो जब भी हम इस रो से इस रो में अपने फिंगर से कुछ टाइप करते हैं, तो हम उस टाइम अपर रो में टाइपिंग कर रहे होते हैं। सेकंड थर्ड हमारा आता है बॉटम रो। तो आप ZXCB, ये जो आप रो देख रहे हो ना, ये वाली, ये आपकी होती है बॉटम रो। ठीक है। और नेक्स्ट आपका कीबोर्ड की जो स्पेशल की होती हैं, वो होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको बड़े फॉन्ट में लिखने के लिए हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर नीली जो ये आप लाइट देख रहे हो ना, ये जल जाती है। उसके बाद जब इसको एक बार और प्रेस करते हैं तो ये बुझ जाती है। तो जब ये बुझी हुई होती है ना, ये बंद होती है लाइट, तो ये सारा फॉन्ट स्मॉल में लिखने लगता है। जैसे ये एक अभी कैपिटल ए लिखा है, फिर ये स्मॉल ए लिखने लगेगा। शिफ्ट की, कंट्रोल की क्या क्या काम करती है? ये आपकी शॉर्टकट की होती है। दो इधर दी जाती हैं, दो इधर दी जाती हैं। अब इनका दोनों साइड देने का मतलब क्या है कि कभी कभी जो राइट हैंडी होता है, वो अपने राइट हैंड वाली शॉर्टकट की को यूज करता है, जो लेफ्ट हैंडी होता है वो लेफ्ट हैंडी वाले को करता है। कभी कभी ये, जैसे हमारे को इस साइड का कुछ टाइप, इस साइड की कुछ शॉर्टकट की चाहिए। जैसे सपोज कंट्रोल ए सेव करने के लिए प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग की है ये। जो ये कंट्रोल और शिफ्ट है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट की जो है, ये आपकी शॉर्टकट की बोली जाती है। तो जब हम कोई शॉर्टकट इस साइड की से बनाते हैं, तो हम इस साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट यूज कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल S फाइल सेव करने के लिए, कंट्रोल X डाटा को कट करने के लिए। ठीक है। अब हमारे को जैसे इस साइड से कोई शॉर्टकट की बनानी है, तो हम इस साइड का कंट्रोल और शिफ्ट यूज करेंगे। जैसे सपोज शिफ्ट के साथ अगर कॉलिंग बटन यूज कर दिया, तो एक्सेल में हमारा डेट आ जाती है। तो ये आपकी ध्यान रखना है आप लोगों को कि कंट्रोल और शिफ्ट जो है, ये आपकी शॉर्टकट की है। वैसे ही आपका अल्ट की वर्क करती है। ये आपकी होम की है, मैंने आपको बताया था। ये आपकी टैब की है, जो कि नेक्स्ट कमांड पर ले जाती है। ये आपकी हो गई है नंबर्स की। और ये हो गया आपका बैक स्पेस। ये आपका ब्रैकेट्स, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स लगाने के लिए। ये आपकी एंटर की हो गई है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये शिफ्ट की है। उसके बाद में ये आते हैं एरो की, ये स्पेशल की होती है। स्पेशल की आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। और ये एरो की, स्क्रॉल की, ये सभी जो आप देख रहे हो ना, पेज ब्रेक, ये प्रोग्रामिंग की है, जो कि अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग दी जाती है। जैसे पेज पॉज ब्रेक, तो कुछ कीबोर्ड में पॉज ब्रेक की हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है। एरो की क्या काम करती है? सपोज हमने वर्ड पर, MS वर्ड पर या एक्सेल पर कुछ लिखा है, तो हम एरो की से एक एक कमांड नीचे आते हैं। लेफ्ट की से लेफ्ट जाते हैं, राइट की से राइट जाते हैं, अपर की से अपर, मतलब आप समझ रहे होंगे ना। डाउन, अपर, लेफ्ट, राइट। ये आपका डिलीट की है। ये इससे क्या होता है, लिखा हुआ कुछ भी मैटर, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये से डिलीट होता है। इंसर्ट की क्या काम करती है, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसी मैटर में कुछ हमारे को बीच में लिखना है, तो हम उसमें इंसर्ट की टैप करेंगे और लिख देंगे। आगे वाली वीडियो में जब मैं आपको MS वर्ड पे काम करके दिखाऊंगी ना, तब इन की का और स्पेशल वर्क कैसे होता है वो बताऊंगी। ये आपकी होम की हो गई है।
ये आपका एंड की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी भी वर्ड की सबसे लास्ट में हमें कुछ अगर लिखना होता है तो हम एंड की प्रेस करते हैं। ये आपकी पेज अप की हो गई है, ये पेज डाउन। इनके बारे में भी बता चुकी हूँ कि पेज अप का वर्क क्या है, ये कैसे काम करती है, तो इससे पेज ऊपर जाता है। पेज डाउन कैसे काम करती है, तो इससे पेज नीचे आता है। अच्छा, एक आपको स्पेशल थिंग्स बताना। कभी कभी क्या होता है, हम नंबर्स तो टाइप करते रहते हैं 4 5 7 8 कुछ भी A to Z, पर हमारा नंबर्स कंप्यूटर पर लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल फीचर है इसमें नंबर लॉक। जब भी हमें कोई नंबर लिखना है तो हम नंबर लॉक प्रेस करेंगे। जब हम नंबर लॉक प्रेस करेंगे तो हमारी ये वाली लाइट जल जाएगी जिसपे 1 लिखा हुआ है ना। ये क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, नंबर्स की हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे कैप्स लॉक को दबाने से कैप्स लॉक ऑन हुआ था ना, वैसे ही नंबर्स लॉक को दबाने से नंबर लॉक ऑन हो गया और हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ये आपकी फंक्शंस की हैं जो F1 से लेकर F12 तक बनी हुई हैं। इनका काम क्या होता है या फिर ये कैसे काम करती हैं, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कि ये जो फंक्शन की हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से काम करती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर से बता रही हूँ कि ये अलग अलग प्रोग्राम में, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर में, मतलब जैसे एक्सेल में यही फंक्शन की अलग तरीके से काम करेंगी, MS वर्ड में ये फंक्शन की अलग तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की है। टैली में अलग तरीके से काम करेंगी। बोला गया है ना इनको फंक्शन की हैं, तो अलग अलग फंक्शन करती हैं। फंक्शन मतलब काम, अलग अलग काम करती हैं अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से। जबकि ये जो है ये सेम काम करती हैं। अगर आप इन वर्ड से राम टाइप करोगे तो वर्ड पर भी आपका राम ही लिखेगा, एक्सेल पर भी राम लिखेगा, टैली में लिखोगे वहाँ भी राम लिखेगा, पावर पॉइंट पे करोगे वहाँ भी, मतलब कुछ भी करोगे एज इट इज वर्क करती हैं। अच्छा, ये क्या है, ये शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो ये जो ये आप साइन बने हुए देख रहे हैं ना, जैसे एपोस्ट्रोफी, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, कॉलन बटन, आपका एंड, जो एंड का जो सिंबल है स्टार का है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, डैश, प्लस, ये क्या होता है, ये शिफ्ट के साथ काम करेंगे। क्योंकि शिफ्ट आपकी कौन सा काम करती है, ये शॉर्टकट की है, सॉरी, ये शिफ्ट की जो कंट्रोल की है, अल्ट, ये सब शॉर्टकट की है। तो जब आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तो ये जो साइन बने हुए हैं उनको लिखेगा। और अगर आप इनको नॉर्मल यूज करेंगे तो फिर ये नंबर लिखेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इम्पोर्टेंट स्क्रॉल की। ये अमूमन आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका काम नहीं समझ आता है। तो ये कब काम करती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। जब आप अपने लैपटॉप में या फिर जो PC है उसमें काम करते हो और आपको माउस का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो टोटल काम कीबोर्ड से ही करते हैं, बहुत इन रेयर केसेस में माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें माउस का इस्तेमाल नहीं करना है और हमारे को कर्सर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्लिक भी करना है, तो कैसे करेंगे, इसको स्क्रॉल की को ऑन कर लेंगे। तो स्क्रॉल की क्या काम करता है, आपने देखा होगा माउस में एक आपको गोलेकार आकार में एक छल्ले टाइप का दिखाई देता है, जिसको हम उंगली से इस तरीके से करते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, उसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो वही सेम काम ये स्क्रॉल करता है। जब स्क्रॉल लॉक हम ऑन करते हैं तो ये इनमें से एक लाइट जल जाती है, ये वाली। तो उसके बाद क्या होता है, सपोज हमारे को माउस का काम करना है लेकिन हमारे पास माउस नहीं है, या फिर हमारे पास माउस है पर हम माउस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हम अपने PC में माउस लेस सेटिंग एक्टिवेट करेंगे, कीबोर्ड को हम एज ए माउस इस्तेमाल करेंगे। तब क्या करता है, आप देख रहे हो ना, ये जो आपकी नंबर्स की के ऊपर जो ये बना हुआ है ना एरो, ये आपकी काम करती हैं ऊपर माउस ले जाने के लिए। नीचे माउस का जो कर्सर है, कर्सर जैसे 8 नंबर के ऊपर जो आप साइन बना हुआ देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि हमारा माउस का जो कर्सर है, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब प्रेस करेंगे।
और 2 नंबर पर अगर हम प्रेस करेंगे तो माउस का जो कर्सर है वो नीचे आएगा। सेम इसी तरीके से लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरीके से आ जाएगा। वैसे ही आपका 3 नंबर की जो बटन है वो पेज डाउन का काम करेगी, 9 नंबर की बटन पेज अप का काम करेगी, 7 नंबर की होम का काम करेगी, 1 नंबर की एंड का काम करेगी, और जो ये आप डॉट वाली बटन देख रहे हो ये डिलीट का काम करेगी। कब काम करेगी ये ऐसा? जब आप कीबोर्ड को एज ए माउस इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ तक इम्पोर्टेंट्स जो भी फीचर्स रहते हैं अमूमन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल्स को अमेजिंग कंप्यूटर ज्ञान, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपका लाइक हमारे को ये मोटिवेशन देता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए प्लीज़।